नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग अक्टूबर माह का करंट अफेयर पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत कल एक वीडियो अक्टूबर माह की अपलोड की गई थी जिसमें 100 पॉइंट थे। आज 100 पॉइंट फिर से अपलोड किए जा रहे हैं जो कि अक्टूबर माह के ही होंगे। कहीं से इन 3 महीना अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इसमें से एक भी फैक्ट आपके लिए नहीं छोड़ा गया है, क्योंकि ये 3 महीना आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सीधे बात करते हैं पॉइंट नंबर 101 के बारे में। धूम्रपान मुक्त पीढ़ी बनाने को ब्रिटेन लाएगा नया नियम। 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा होने वाले जो बच्चे हैं, पैदा होने वालों को सिगरेट बेचना अपराध हो जाएगा। जो भी 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा हुआ होगा वह ब्रिटेन में अब सिगरेट नहीं बेच पाएगा। इसको याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। स्टार पॉइंट है कि धूम्रपान मुक्त पीढ़ी बनाने को ब्रिटेन लाएगा नया नियम। 102 नंबर पॉइंट है, दिल्ली एम्स जल्द शुरू करेगा आध्यात्मिक मेडिसिन का विभाग। तो ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि कौन सा एम्स आध्यात्मिक मेडिसिन का विभाग शुरू करेगा, तो वह है दिल्ली एम्स। 103 नंबर पॉइंट है, अमेरिका में दुनिया की पहली बोलती फिल्म दी जैज सिंगर प्रदर्शित हुई थी सन 1927 में। एक फैक्ट है कि अमेरिका में दुनिया की पहली बोलती फिल्म दी जैज सिंगर प्रदर्शित हुई सन 1927 में। 104 नंबर पॉइंट है, अल्बर्ट ब्रूस सॉबिन, एक फैक्ट है, अल्बर्ट ब्रूस सॉबिन ने पेश की पोलियो टीके की ओरल खुराक सन 1956 ईस्वी में। और अगर बात करें पोलियो का पहला टीका किसने विकसित किया था, तो 1955 ईस्वी में जोनास साल्क ने। तो दोनों फैक्ट महत्वपूर्ण है साइंस सेगमेंट के अंतर्गत। आगे बात करेंगे 105 नंबर पॉइंट है, अमेरिका के मंदिर में अंतर धार्मिक सद्भावना दिवस मनाया गया। आगे बात करते हैं 106 नंबर पॉइंट है, इराक अगले साल 1 जनवरी से अमेरिकी डॉलर में सभी नकदी निकासी और लेन देन को खत्म कर देगा। तो यह भी फैक्ट याद रखिएगा। इराक क्या करेगा कि अब 1 जनवरी तो हो ही चुका है, 1 जनवरी 2024 से अमेरिकी डॉलर में सभी नकदी निकासी और लेन देन को खत्म कर देगा, क्योंकि ये अक्टूबर का करंट अफेयर्स है। 107 नंबर पॉइंट है, स्वार्म चर्चा में रहा तो है क्या यह, तो ड्रोन के झुंड को स्वार्म कहते हैं। 107 नंबर पॉइंट, स्वार्म क्या है, तो यह ड्रोन का एक झुंड है। 108 नंबर पॉइंट है, लिपिड प्रोफाइल क्या है, तो एक तरह की रक्त जांच है जो रक्त में मौजूद कोलेस्ट्रॉल व प्रोटीन के स्तर को बताता है। लिपिड प्रोफाइल एक तरह की रक्त या ब्लड जांच है जो रक्त में, ब्लड में मौजूद कोलेस्ट्रॉल व प्रोटीन के स्तर को बताता है। 109 नंबर पॉइंट है, एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन जो हैं दिनेश खारा, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाकर अगस्त 2024 तक कर दिया गया है। तो एसबीआई का चेयरमैन याद रखिएगा कौन है, दिनेश खारा हैं। और आपको बता दूं एसबीआई चेयरमैन की उम्र सीमा को बढ़ा के कितना कर दिया गया है, तो एसबीआई चेयरमैन की उम्र सीमा को बढ़ाकर 65 वर्ष करने पर अब विचार हो रहा है, जो कि बहुत जल्द बढ़ भी जाएगी। 110 नंबर पॉइंट है, जेपी मॉर्गन ने जून 2024 से अपने इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड्स को शामिल करने का फैसला किया है। इसको भी देख लेंगे। जेपी मॉर्गन ने जून 2024 से अपने इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड्स को शामिल करने का फैसला किया है। 111 नंबर पॉइंट है, भारत यूएई के बीच रुपे घरेलू कार्ड योजना समझौता हो गया है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में कौन से खाड़ी देश में रुपे घरेलू कार्ड की योजना को लेकर समझौता हुआ है, तो वह है संयुक्त अरब अमीरात। 112 नंबर पॉइंट है, भारत हाइफा फिल्म महोत्सव, हाइफा फिल्म महोत्सव में भारतीय फिल्म अकेली को सराहना मिली है। इस फिल्म में भारत और इजराइल दोनों देशों के कलाकार भाग ले रहे हैं। 113 नंबर पॉइंट है, पटना, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर के उच्च न्यायालयों में एक भी महिला न्यायाधीश वर्तमान में नहीं है। पटना, उत्तराखंड में, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, ये 5 ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनके न्यायालयों में एक भी महिला न्यायाधीश नहीं है। 114 नंबर पॉइंट है, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई, तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई नरेंद्र नगर टिहरी में। जो क्षेत्रीय परिषद होती हैं इनका जो
अध्यक्ष होता है वह केंद्रीय गृह मंत्री होता है। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई? नरेंद्र नगर टिहरी में। 115 नंबर पॉइंट है। अमेरिका के न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड्स नेशनल पार्क में मिले मानव पांव के 23,000 वर्ष पुराने निशान। कहाँ पे? अमेरिका का न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड्स नेशनल पार्क। तो यह नेशनल पार्क चर्चा में आया है, इसको देख लेंगे। व्हाइट सैंड्स नेशनल पार्क कहाँ है? अमेरिका में है। 116 नंबर पॉइंट है। आरबीआई ने पीएम विश्वकर्मा को भुगतान अवसंरचना विकास कोष पीआईडीएफ योजना में शामिल करने का फैसला किया है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि हाल में किस योजना को भुगतान अवसंरचना विकास कोष में शामिल किया गया है आरबीआई द्वारा? तो वह है पीएम विश्वकर्मा को। बात करेंगे 117 नंबर पॉइंट का, तो कर्नाटक में फर्जी खबर से निपटने के लिए तथ्यान्वेषी दल का गठन होगा। कर्नाटक में फर्जी खबर से निपटने के लिए तथ्यान्वेषी दल का गठन होगा। 118 नंबर पॉइंट है। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में साइकिलिंग और गोल्फ की स्पर्धाएं दिल्ली में होंगी। तो 27वां राष्ट्रीय खेल गोवा में है और संपन्न हुआ है, और साइकिलिंग और गोल्फ की स्पर्धाएं इसमें कहाँ हुई? दिल्ली में। 119 नंबर पॉइंट है। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम के लिए भारतवंशी डॉक्टर जोइता गुप्ता को प्रतिष्ठित डच पुरस्कार मिला। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम के लिए भारतवंशी डॉक्टर जोइता गुप्ता को प्रतिष्ठित डच पुरस्कार मिला। 120 नंबर पॉइंट है। उत्तरी अमेरिका का पहला स्वतंत्र गांधी संग्रहालय टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में। उत्तरी अमेरिका का पहला स्वतंत्र गांधी संग्रहालय कहाँ बना? टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में। पीडीएफ में आईएमपी लिखा दिख रहा है, महत्वपूर्ण हो सकता है। तो उत्तरी अमेरिका का पहला स्वतंत्र गांधी संग्रहालय कहाँ बना? टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में। 121 नंबर पॉइंट है। वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय चंद्रयान 3 की सफलता के सूत्रधार। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ को डीलिट व आईआईटी कानपुर के सेवानिवृत्त प्रोफेसर पद्मश्री एच.सी. वर्मा को डीएससी मानद उपाधि से नवाजेगा। कौन सा विश्वविद्यालय है? तो वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। 122 नंबर पॉइंट है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज ने गांगेय डॉल्फिन को दिया प्रदेश के जलीय जीव का दर्जा। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है यहाँ कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गांगेय डॉल्फिन को दिया प्रदेश के जलीय जीव का दर्जा। 123 नंबर पॉइंट है। G20 देशों के संसदीय सम्मेलन P20 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली के द्वारिका में। नवनिर्मित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर एसो भूमि में होगा। तो G20 देशों के संसदीय सम्मेलन P20 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली द्वारिका में नवनिर्मित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर एसो भूमि में हुआ। पैन अफ्रीकी संसद के अध्यक्ष पहली बार इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। इसकी थीम क्या है? अगर उसको कोई भी कमेंट कर सकता है, कमेंट कर दीजिए, नहीं तो मैं ही उसे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आगे बात करते हैं। 124 नंबर पॉइंट है। तेलंगाना में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू हुई। सीधे फैक्ट उठा के पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री नाश्ता योजना कहाँ शुरू हुई? तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना कहाँ शुरू हुई? तेलंगाना में। बात करेंगे 125 नंबर पॉइंट की। अभिनेता चित्तरंजन त्रिपाठी बने एनएसडी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, पूछा जा सकता है। एनएसडी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में है, इसके निदेशक कौन बने हैं? तो बने हैं अभिनेता चित्तरंजन त्रिपाठी। 126 नंबर पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जेल में बंद ईरानी महिला नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पाने वाली 19वीं महिला तथा ईरान की दूसरी महिला है। पहली कौन थी? शिरीन एबादी। तो शिरीन एबादी के बाद ईरान की यह दूसरी महिला है नरगिस मोहम्मदी। इनको मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार 2023। बात करेंगे 127 नंबर पॉइंट की। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी कब से प्रभाव में आई है? 1996 में प्रभाव आई है। एक फैक्ट है, याद रखेंगे। 128 नंबर पॉइंट है। आरबीआई के पूरे भारत में 19 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 129 नंबर पॉइंट है। तोराह पर्व कहाँ मनाया जाता है? इजराइल का है, याद रख लेंगे।
तोराह पर्व इजराइल का है। 130 नंबर पॉइंट है, यूनिसेफ की रिपोर्ट में बच्चों के विस्थापन की संख्या में भारत दूसरा स्थान, फिलीपींस का पहला स्थान है। भारत में मौसमी आपदाओं से 67 लाख बच्चे बेघर या विस्थापित हुए हैं। तो जो यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है उसके अनुसार बच्चों के विस्थापन की संख्या में भारत का दूसरा स्थान है, फिलीपीन का पहला स्थान है और भारत में मौसमी आपदाओं से 67 लाख बच्चे हुए विस्थापित। बात करेंगे 131 नंबर पॉइंट की, जीएसटी अपीलीट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष की अधिकतम आयु सीमा अब 67 वर्ष से बढ़ा के 70 वर्ष कर दी गई है और जो सदस्य हैं इनकी आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ा के 67 वर्ष कर दिया गया है। तो जीएसटी अपीलीट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष की अधिकतम आयु 67 वर्ष से बढ़ा के 70 वर्ष कर दी गई है और जो इसके मेंबर हैं इनकी आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष कर दिया गया है। एक और फैक्ट है, जौ से माल्ट बनाने की प्रक्रिया पर 18 के बजाय 5% जीएसटी, एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल, गन्ना, सीरा, चावल, जौ या दूसरे अनाजों से बनने वाले एल्कोहल पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया है, ये भी याद रखेंगे। तो जौ से माल्ट बनाने की प्रक्रिया पर 18 के बजाय 5% जीएसटी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी जीएसटी अपीलीट ट्रिब्यूनल के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी आयु, उनका जो कार्यकाल होता है वह 67 वर्ष पहले था, अब से बढ़ा के 70 वर्ष कर दिया गया है। 132 नंबर पॉइंट है, एडम मार्करम। एडम मार्करम ने विश्व कप के इतिहास का सबसे तेज शतक बनाया 49 गेंदों पर श्रीलंका के खिलाफ। सर्वाधिक रन भी 428 का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के इनाम है। वर्ल्ड कप में एक पारी बनाने का सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड अगर किसी का है तो वह दक्षिण अफ्रीका का है, 428 रन का। 133 नंबर पॉइंट है, इंटरनेट सेवा के लिए अमेजन ने लॉन्च किया है सैटेलाइट, कुइपर सैटेलाइट। तो यह याद रखेंगे, कुइपर सैटेलाइट किसका है, अमेजन का, और इंटरनेट सेवा के लिए अमेजन इसको लॉन्च किया है। 134 नंबर पॉइंट है कि वायुसेना के ध्वज 72 साल बाद बदल दिया जाएगा। तो यही फैक्ट सबसे पहले याद रखिएगा, कितने साल बाद वायुसेना का ध्वज बदला जा रहा है, तो 72 साल बाद। नए ध्वज में शीर्ष पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक की लाट पर सिंह अंकित है और उसके नीचे देवनागरी में सत्यमेव जयते शब्द लिखा है। सिंह के नीचे हिमालय ईगल है जिसके पंख फैले हुए हैं, जो भारतीय वायुसेना के युद्ध के गुणों को दर्शाता है। बात करेंगे 135 नंबर पॉइंट की, भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। आदर्श वाक्य है नभः स्पृशम दीप्तम। 136 नंबर पॉइंट है, 136 नंबर पॉइंट है, मर्डेका कप किससे संबंधित है, फैक्ट है यह स्ट्रैटेजी के का, तो मर्डेका कप फुटबॉल से संबंधित है। 137 नंबर पॉइंट, हमास ने इजराइल पर हमले की कार्रवाई को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया गया है। याद रखेंगे कि हमास ने इजराइल पर हमले की कार्रवाई को क्या नाम दिया, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, और इजराइल ने जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड का नाम दिया है। 138 नंबर पॉइंट है, अमेरिकी परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी मैनहट्टन परियोजना को मंजूरी 1941 में तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दी। इसी से दुनिया का पहला परमाणु बम बना। याद रखेंगे, मैनहट्टन परियोजना अमेरिका के परमाणु बम बनाने का एक कार्यक्रम था, मैनहट्टन परियोजना जिसको नाम दिया गया। 139 नंबर पॉइंट है, ऑनलाइन जुआ पर जीएसटी 28% कर दिया गया है। कसिनो, गुरुद्वारी, इन सभी पर जुआ पर 28% जीएसटी। 140 नंबर पॉइंट है, न्यायमूर्ति BS मलिमाथ समिति, एक इससे संबंधित सीधे सीधे प्रश्न आ सकता है, चर्चा में रही है, स्टार पॉइंट दे रहा हूं। न्यायमूर्ति BS मलिमाथ समिति रिफॉर्म्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस से संबंधित है। 141 नंबर पॉइंट है, ढेबर समिति, जनजातीय क्षेत्रों में भूमि अलगाव के मुद्दे सहित जनजातीय समूह की समग्र स्थिति को संबोधित करने के लिए 1960 ईस्वी में ढेबर समिति का गठन किया गया था। कभी कभी समितियों से प्रश्न आ जाते हैं, ऐसे अनजान समितियां आ जाती हैं कि आप नाम नहीं सुने रहते हैं तो करना मुश्किल हो जाता है, और वही समितियां जो अनजान होती पूछी जाती हैं, जो समाचारों में चर्चा में आ जाती हैं, जैसे न्यायमूर्ति BS मलिमाथ समिति चर्चा में रही अक्टूबर में, तो यह रिफॉर्म ऑफ क्रिमिनल जस्टिस से संबंधित है। इसी प्रकार अक्टूबर माह में ही ढेबर समिति चर्चा में आई, तो यह जनजातीय क्षेत्रों में भूमि अलगाव के मुद्दे सहित जनजातीय समूह की समग्र स्थिति को संबोधित करने के लिए इसका गठन किया गया था। 142 नंबर पॉइंट है,
प्रादेशिक सेना के इको टास्क फोर्स का गठन पहली बार 1982 ईस्वी में हुआ। प्रादेशिक सेना के इको टास्क फोर्स का गठन पहली बार 1982 ईस्वी में हुआ था। जो राज्य इको टास्क फोर्स की बटालियन की मांग करता है उसका पूरा खर्च उसे ही वहन करना होता है, यह भी फैक्ट याद रखिएगा। जो राज्य इको टास्क फोर्स की बटालियन की मांग करता है उसे उसका पूरा खर्च वहन करना पड़ता है। 143 नंबर पॉइंट है, सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन निर्यात एप्पल ने किया और भारत ने सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन का निर्यात अमेरिका को किया। 144 नंबर पॉइंट है, तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। 145 नंबर पॉइंट है, देश का सबसे बड़ा C&D बेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट, देश का सबसे बड़ा C&D बेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट नई दिल्ली की जहांगीरपुरी में चालू हो गया है। तो यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि देश का सबसे बड़ा C&D बेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट कहाँ खुला, नई दिल्ली की जहांगीरपुरी में। 146 नंबर पॉइंट है, जोन्नागिरी स्वर्ण परियोजना निजी क्षेत्र की स्वर्ण उत्पादन परियोजना आंध्र प्रदेश में है। BSE पर सूचीबद्ध पहली और एकमात्र सोने की खोज करने वाली कंपनी डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड है। तो जोन्नागिरी स्वर्ण परियोजना कहाँ संबंधित है, आंध्र प्रदेश में निजी क्षेत्र की स्वर्ण उत्पादन परियोजना है। और BSE बम्बई स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध पहली और एकमात्र सोने की खोज करने वाली कंपनी कौन है, वह है डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड। 147 नंबर पॉइंट है, राज्य सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, राजस्थान राज्य सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। चुनाव को जैसे राजस्थान राज्य बहुत चर्चा में रहा था तो वहाँ की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना, इंदिरा रसोई योजना और अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। ये सब राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं थी जो 5 साल में अशोक गहलोत सरकार ने इसको घोषित कर रखी थी। बात करेंगे 148 नंबर पॉइंट का, वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस प्रयागराज में, थीम थी असीमित वायु शक्ति। 149 नंबर पॉइंट है, देश में बनने वाली प्रत्येक वैक्सीन का परीक्षण सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी CDL कसौली हिमाचल प्रदेश में होता है। या फैक्ट याद रखिएगा कि सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, कसौली हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 150 नंबर पॉइंट है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक वंशानुगत जन्मजात बीमारी है, इसमें मांसपेशियों में कमजोरी के कारण शरीर का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है, एक वंशानुगत जन्मजात बीमारी है, इसमें मांसपेशियों में कमजोरी के कारण शरीर का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता। 151 नंबर पॉइंट है, एविएशन कंपनी दासो कहाँ की है, तो एविएशन कंपनी दासो फ्रांस की है। 152 नंबर पॉइंट है, पहली बार महिला अधिकारी के हाथों में वायुसेना की कमान, ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी ने संचालित किया परेड। इस परेड में पहली बार गरुड़ की उड़ान और कमांडो भी शामिल किए गए। तो पहली बार महिला अधिकारी के हाथों में वायुसेना की परेड, ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी ने संचालित किया परेड। इस परेड में पहली बार गरुड़ की उड़ान और कमांडो भी शामिल किए गए। मार्च में वायुसेना फ्रंटलाइन लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला शैलजा धामी बनी थी। मार्च में ही वायुसेना फ्रंटलाइन लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी थी, शैलजा धामी बनी थी। उन्हें फ्लाइंग यूनिट में पहली महिला कमांडर बनने का भी गौरव प्राप्त है। उन्हें फ्लाइंग यूनिट में पहली महिला कमांडर बनने का गौरव प्राप्त है। 153 नंबर पॉइंट है, तनख यहूदी धर्म ग्रंथ है। तनख क्या है, यहूदी धर्म ग्रंथ है। और बालफोर समझौता ब्रिटेन और यहूदियों के बीच 1917 में हुआ। तो तनख क्या है, यहूदी धर्म ग्रंथ है। और बालफोर समझौता भी याद रखेंगे, ब्रिटेन और यहूदियों के बीच हुआ 1917 में। 154 नंबर पॉइंट है, क्लाउडिया गोल्डिन को मिला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। श्रम बाजार में लैंगिक असमानता की समझ बढ़ाने वाले अध्ययन के लिए तीसरी महिला जिन्हें अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। क्लाउडिया गोल्डिन को मिलेगा अर्थशास्त्र का नोबेल। किसका नोबेल, अर्थशास्त्र का नोबेल। श्रम बाजार में सैनिक असमानता की समझ और श्रम बाजार में लैंगिक असमानता की समझ बढ़ाने वाले अध्ययन के लिए तीसरी
महिला ऐसी हैं जिन्हें अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 155 नंबर पॉइंट है। खिड़की मस्जिद चर्चा में रही है, तो खिड़की मस्जिद नई दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक के प्रधानमंत्री रहे खान ए जहान जुनान शाह ने 1351 से 54 ईस्वी में कराया था। कौन? खिड़की मस्जिद निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक के प्रधानमंत्री खान ए जहान जुनान शाह ने। क्योंकि यह चर्चा में आई तो यहाँ से ही प्रश्न बन सकता है। 156 नंबर पॉइंट। केंद्र की विशेष सहायता पाने में यूपी सबसे आगे, बिहार का दूसरा स्थान है। यूपी को 17,939 करोड़ रुपए इस बार मिले हुए हैं। 157 नंबर पॉइंट है एनसीडीसी, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। 158 नंबर पॉइंट है बंगलुरु के रोबोटिक सर्जन डॉक्टर संदीप नायक के यस अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक सर्जरी इनोवेशन प्रतियोगिता में विजेता बने। बेंगलुरु के रोबोटिक सर्जन है डॉक्टर संदीप नायक। एक केएस अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक सर्जरी इनोवेशन प्रतियोगिता में विजेता बने। 159 नंबर पॉइंट है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 160 नंबर पॉइंट है संयुक्त मानवीय सहायता आपदा राहत अभ्यास गोवा में हुआ। संयुक्त मानवीय सहायता आपदा राहत अभ्यास कहाँ हुआ? गोवा में। अभ्यास चक्रवात की मेजबानी भारतीय नौसेना द्वारा की जा रही है। इस बार अभ्यास में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के 8 देश शामिल होंगे। 2015 में शुरू हुआ था यह अभ्यास। इसमें तीनों सशस्त्र बलों के साथ अर्धसैनिक बल और कुछ आपदा प्रतिक्रिया संगठन भी भाग लेते हैं। डॉक्टर मानस सरकार 161 नंबर पॉइंट है। डॉक्टर मानस सरकार जैव सीमेंट बनाया जिससे दीवारें स्वतः ही भर सकेंगी, ऐसा इनका दावा है। डॉक्टर मानस सरकार का जैव सीमेंट इन्होंने बनाया है। 162 नंबर पॉइंट है ई निर्यात के द्वारा अधिकतम 35 केजी का सामान भेजा जा सकता है। डाक विभाग इस साल के अंत तक 1000 डाक निर्यात केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। ई निर्यात के द्वारा अधिकतम 35 किलोग्राम का सामान भेजा जा सकता है और डाक विभाग इस साल के अंत तक 1000 डाक निर्यात केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। 19वें एशियाई खेल कहाँ हुए? तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 19वां एशियाई खेल चीन के किस शहर में हुआ। आगे बात करते हैं 19वें एशियाई खेलों के बारे में। तो पारुल चौधरी महिलाओं की 5000 मीटर में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी और इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है इसी बार, तो ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पारुल चौधरी महिलाओं की 5000 मीटर में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला। अन्नू रानी ये भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भाला फेंक एथलीट बनी। कौन? अन्नू रानी। इस पे और एक टिक लगा है इसलिए स्टार पॉइंट पाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अन्नू रानी किससे संबंधित है? भाला फेंक से एथलीट हैं और पहली भारतीय महिला भाला फेंक एथलीट बनी हैं। आगे बात करते हैं निशानेबाजी में मनीषा कीर, राजेश्वरी कुमारी और प्रीति रजक की टीम ने महिलाओं की स्कीट में एशियाई खेलों में भारत का पहला रजत पदक जीता। उसके आगे बात करते हैं शिफ्ट कौर समरा महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। शिफ्ट कौर समरा बहुत महत्वपूर्ण है। शिफ्ट कौर समरा महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। आगे बात करते हैं अदिति अशोक, बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी ने रजत पदक जीता और गोल्फ में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, ये भी महत्वपूर्ण है। अदिति अशोक भी। 164 नंबर पॉइंट है अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ शुरू किया। बहुत महत्वपूर्ण है। श्रेष्ठ योजना क्या है? आवासीय शिक्षा योजना है। या किसको? अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना की शुरुआत की। 165 नंबर पॉइंट है
इस्पो गोमी विश्व कप 2023 कहाँ हुआ? टोक्यो के शिंजुकु क्षेत्र में। इसमें जो प्रतिभागी होते हैं वह कूड़ा उठाने का काम करते हैं। तो इस्पो गोमी विश्व कप 2023 टोक्यो के शिंजुकु क्षेत्र में 166 नंबर पॉइंट है। पहला अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। यह भी याद रखेंगे, पहला अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 ईस्वी में वाराणसी में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। 167 नंबर पॉइंट है। घरेलू सोशल गेमिंग मंच बिंजो ने ऐप लॉन्च के साथ ब्राजील में गेम्स का निर्यात शुरू कर दिया है। यह फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। तो घरेलू सोशल गेमिंग मंच बिंजो ने ऐप लॉन्च के साथ ब्राजील में गेम्स का निर्यात शुरू कर दिया है। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान से संबंधित है, यह भी याद रखेंगे। 169 नंबर पॉइंट है। 169 नंबर पॉइंट है। द सिक्स्थ शेड्यूल वाज एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बारदोलोई कमेटी। याद रखेंगे, बारदोलोई कमेटी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 6वीं अनुसूची जारी की गई थी, जो बहुत महत्वपूर्ण है। बारदोलोई कमेटी, असम के पहले मुख्यमंत्री रहे बारदोलोई जी, तो यही बारदोलोई कमेटी की सिफारिश पर 6वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई। 170 नंबर पॉइंट है। हमास बहुत चर्चा में रहा। हमास की स्थापना किस सन में हुई? 1927 ईस्वी में हमास बना। बात करेंगे 171 नंबर पॉइंट की। जेएनयू विश्वविद्यालय ने तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की। जेएनयू विश्वविद्यालय ने तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की, बहुत महत्वपूर्ण है। 172 नंबर पॉइंट है। वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन 2023 तिरुवनंतपुरम में। वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन 2023 तिरुवनंतपुरम में स्वास्थ्य सेवा में उभरती चुनौतियों और पुनरुत्थान ही आयुर्वेद है। स्वास्थ्य सेवा में उभरती चुनौतियां और पुनरुत्थान ही आयुर्वेद है। तो वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? तिरुअनंतपुरम में। 173 नंबर पॉइंट है। भारत और इटली के बीच रक्षा क्षेत्र में समझौता। 174 नंबर पॉइंट है। देश में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना। देश में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी, यह किसकी योजना है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है। 175 नंबर पॉइंट है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? कोलंबो में हुई। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के विदेश मंत्रियों की बैठक कोलंबो में संपन्न हुई। श्रीलंका 2023 से 25 तक इस संगठन का अध्यक्ष है। भारत साध्यक्ष है और भारतवर्ष 2025 से 2 वर्षों के लिए इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष बनेगा। IORA में अभी 23 सदस्य देश हैं और 10 साझेदार देश हैं। बात करेंगे 176 नंबर पॉइंट की। तंजानिया में IIT मद्रास के कैंपस, किसी भी IIT का देश से बाहर पहला कैंपस हुआ जंजीबार तंजानिया में IIT मद्रास का कैंपस खुलेगा और किसी भी IIT का देश से बाहर पहला कैंपस कहाँ खुला? जंजीबार तंजानिया में। बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण का ही महत्वपूर्ण है। बात करेंगे 177 नंबर पॉइंट की। C295 परियोजना क्या है? तो यह रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। C295 परियोजना। 178 नंबर पॉइंट। इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव 2023 नई दिल्ली में। 139 नंबर पॉइंट है। अरुणाचल के संग्रहालय दिहाप म्यूजियम में प्रदर्शित होगा मित्र देशों के विमानों का मलबा। तो अरुणाचल के संग्रहालय में दिहाप म्यूजियम में प्रदर्शित होगा मित्र देशों के विमानों का मलबा। दिहाप एक राजमार्ग है। दिहाप क्या है? एक राजमार्ग है। एक राजमार्ग जिसमें अरुणाचल, तिब्बत व म्यांमार का कुछ हिस्सा शामिल है। यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध में तकरीबन 650 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। दिहम्प एक महत्वपूर्ण राजमार्ग है जिसमें अरुणाचल, तिब्बत व म्यांमार का कुछ हिस्सा शामिल है। यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध में तकरीबन 650 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। 180 नंबर पॉइंट है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की विकास दर का अनुमान है RBI द्वारा 6.5%। ADB, OECD, IMF ये बताता है 6.3%। विश्व बैंक भी कहता है कि भारत की जो विकास दर होगी 2023-24 में वह होगी 6.3%। लेकिन
आरबीआई कहता है 6.5% होगी भारत की विकास दर, और वैश्विक विकास दर जो रहने वाली है वह 3% रहने वाली है। ओवरऑल वैश्विक विकास की बात करें। 181 नंबर पॉइंट है, चेन्नई की श्रेया धर्मराजन को भारत में एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बन गई हैं। चेन्नई की श्रेया धर्मराजन भारत में एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है। डॉक्टर विजय भटकर वर्ष 1991 में पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 8000 और वर्ष 1998 में परम 10,000 विकसित किया। तो डॉक्टर विजय भटकर वर्ष 1991 में पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया और वर्ष 1998 में परम 10,000 विकसित किया। 183 नंबर पॉइंट है, वाटर लैंटर्न फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? कैलिफोर्निया में। लालटेन उत्सव पर जगमगा उठी पूरी नदी, महत्वपूर्ण फैक्ट है। वाटर लैंटर्न फेस्टिवल कैलिफोर्निया में। 184 नंबर पॉइंट है, माउंट ब्ला, तो यह फ्रांस की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे। माउंट ब्ला फ्रांस की सबसे ऊंची चोटी है। और 185 नंबर पॉइंट है, भारत करेगा ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 की मेजबानी। आयोजन होगा नई दिल्ली में। भारत करेगा ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 की मेजबानी और आयोजन होगा नई दिल्ली में। 186 नंबर पॉइंट है, भारत के अमीरों की सूची में 328 अरबपतियों के साथ मुंबई शीर्ष पर है। भारत के अमीरों की सूची में 328 अरबपतियों के साथ मुंबई शीर्ष पर है, नई दिल्ली दूसरे स्थान पर। बोल्थ हारून इंडिया सूची जारी की गई थी। 187 नंबर पॉइंट है, टालस्टॉय फार्म जोहानिसबर्ग में गांधी की प्रतिमा का अनावरण। यह भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो टालस्टॉय फार्म जोहानिसबर्ग में। 188 नंबर पॉइंट है, बुसान फिल्म महोत्सव में दिखाई जाएगी द स्कैवेंजर ऑफ ड्रीम्स। यह फैक्ट भी याद रखिएगा, बुसान फिल्म महोत्सव में दिखाई जाएगी द स्कैवेंजर ऑफ ड्रीम। और 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए? गोवा में। ऑपरेशन अजय इजरायल में फंसे भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन अजय। आगे बात करते हैं, लेक लड़की योजना महाराष्ट्र सरकार की योजना है। और 192 नंबर पॉइंट, भारत हैं हम, अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया। इस सीरीज में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के बारे में बताया गया है। तो भारत हैं हम, अनुराग ठाकुर ने इसको लॉन्च किया। इस सीरीज में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के बारे में बताया गया है। सीरीज का निर्माण मुंजाल सराफ और तिलक शेट्टी ने किया है। सीरीज का निर्माण किसने किया? मुंजाल सराफ और तिलक शेट्टी ने किया। और लेक लड़की योजना महाराष्ट्र सरकार की योजना है। 193 नंबर पॉइंट, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं और स्थापना हुई थी इसकी 12 अक्टूबर 1993 को। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 12 अक्टूबर 1993 को। 194 नंबर पॉइंट है, एआई में सहयोग के लिए आईआईटी मद्रास ने सुप्रीम कोर्ट के संग एमओयू साइन किया। तो एआई में सहयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसका सहारा लिया है? आईआईटी मद्रास का। 195 नंबर पॉइंट है, 195 नंबर पॉइंट है, देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र चंडीगढ़ में बनकर तैयार। केंद्र का नाम सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन रखा गया है। देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र चंडीगढ़ में बनकर तैयार है और इसका नाम, केंद्र का नाम सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन रखा गया है। 196 नंबर पॉइंट है। तो यह 195 नंबर जो पॉइंट आपको बता दूं, स्टार लगा दे रहा हूं, 2-3 स्टार, बहुत महत्वपूर्ण है कि देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र कहाँ बना? चंडीगढ़ में। 196 नंबर पॉइंट है, प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट अभियान गांधी जयंती पर शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों और युवाओं के बीच तंबाकू के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट अभियान चलाया। गांधी जयंती पर शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों और युवाओं के बीच तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से। 197 नंबर पॉइंट है, खनिज व खनन विकास व नियमन संशोधन कानून 2023 के द्वारा लिथियम और नायोबियम को
परमाणु खनिजों की सूची से निकालते हुए इनके खनन का ठेका निजी क्षेत्र को देने का रास्ता साफ किया गया। तो खनिज व खनन विकास व नियमन संशोधन कानून 2023 के द्वारा लिथियम और नायोबियम को परमाणु खनिजों की सूची से ही बाहर कर दिया गया और इसके खनन का ठेका निजी क्षेत्र को दान को देने का रास्ता साफ हुआ। 198 नंबर पॉइंट है, वर्ष 2033 तक हॉकी इंडिया का प्रायोजक बना रहेगा उड़ीसा। वर्ष 2033 तक हॉकी इंडिया का प्रायोजक बना रहेगा उड़ीसा। ऐसा उड़ीसा सरकार ने कहा है कि वर्ष 2033 तक हम हॉकी इंडिया का प्रायोजक बने रहेंगे। 199 नंबर पॉइंट है, न्यूयॉर्क शहर को आपदा से बचाने के लिए निसार उपग्रह लॉन्च किया गया है। न्यूयॉर्क शहर को आपदा से बचाने के लिए निसार काम करेगा। और 200 नंबर पॉइंट है, नोवा फेस्टिवल कहाँ स्थित है? तो 200 नंबर पॉइंट है, नोवा फेस्टिवल इजराइल के किबुत्ज राइम में मनाया जाता है। नोवा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नोवा फेस्टिवल इजराइल के किबुत्ज राइम में। तो यह आज के लिए 100 पॉइंट फिर हो गया है। 100 पॉइंट पे रोक रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे सर्च करना @ UPPCS, तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा @UPPCS है। वीडियो अगर आपको पसंद आए, करंट में आपको कुछ भी कहना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 200 पॉइंट का ये कल चलेगा तीसरा पार्ट में, 201 से 300 तक। नमस्कार।